बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा क्या हो गया कि राना सनाउल्लाह को ईद के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? और अब ये क्या मामला है कि अब डॉन न्यूज़ पर ये ख़बर चल रही है, ये ख़बर बताई जा रही है, इसको दोहराया जा रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ तो फ़ारिग हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ की जगह अब किसी और को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए लाया जा रहा है। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का मतलब ही ये है कि जी शहबाज शरीफ फ़ारिग है, वरना क्या ज़रूरत है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर के होते हुए किसी और को लाया जा रहा है। और अगर आप समझ रहे हैं मोहसिन नकवी, तो नहीं जनाब, ये मोहसिन नकवी से भी आगे की चीज़ है। इस बारे में भी हम बात करेंगे। और आर्मी चीफ पर जो बराह रास्त हमला करार दिया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से, जो जेल में उन्होंने बातें की हैं सहाफ़ियों से, उसके बाद इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, इस सब पर हम बात करते हैं। पहली चीज़ जनाब, राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम है, बहुत वाज़ेह है। अब ईद के दिन ये बात करना राना सनाउल्लाह की तरफ से कि जी चाहे मोहसिन नकवी हों, फैसल वाडा हों या अनवारुल हक काकड़ हों, ये सब एक ही कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं या एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ये बात बराह रास्त एक तरह से हमला है एस्टैब्लिशमेंट पर। अब आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ रहे हैं। पहले इशारों के नामे में था मामला, अब और आगे बढ़ा जा रहा है। इसके साथ उन्होंने भी कह दिया कि जो वज़ीर ख़जाना है औरंगज़ेब साहब, वो भी इनके कज़न हैं। अब इन चारों को वो एक कैटेगरी में रखकर ये बताना चाह रहे हैं कि इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ यही नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ये भी कहते हैं कि हमने अवाम से कहा कि हमें 2/3 अक्सरियत दें, अगर नहीं देनी 2/3 अक्सरियत ना सही तो हमें सादा अक्सरियत दें। हमने अवाम से ही अपील की थी, ये राना सनाउल्लाह के अल्फाज हैं, लेकिन अवाम ने हमें सादा अक्सरियत भी नहीं दी। अब ये अवाम का फैसला है, हम क्या कर सकते हैं, इसको गलत नहीं कह सकते। यानी अब उनको ख्याल आ रहा है कि जी हो, अवाम के फैसले के मुताबिक तो हम पीछे हैं, हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। अब ये पीछे हटना चाह रहे हैं और चाहते ही हैं कि हमें सियासी शहादत मिले, खुद हम हुकूमत ना छोड़ें, हमसे हुकूमत छीनी जाए ताकि हमारे पास एक बयानिया आ सके। और यही वजह है कि सारा खेल हो रहा है। वो जो खबरें चली कि जी मियां नवाज शरीफ साहब बाहर नहीं जा सके, वो एक तरह से हाउस अरेस्ट है, अब उनको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि वो बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और वो सियासी खुदकुश हमला होगा मौजूदा हुकूमत पर, तो भाई वो तो यहाँ भी कर देंगे वो। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए वो मामलात को उठा रहे हैं, वो मामलात आगे बढ़ा रहे हैं और यहीं से इमरान खान साहब की ज़रूरत महसूस हो रही है। अब जब नवाज शरीफ साहब ये फैसला ले चुके हैं कि उनको अब मकबूलियत चाहिए, कबूलियत मिलकर भी बात नहीं बनी, क्योंकि मारियम इमन साहिबा ने यह बड़ा खूबसूरत तज्जिया किया है चैनल पर ARY पर कि मियां नवाज शरीफ साहब रिटायर होंगे सियासत से, क्योंकि अब इन 5 साल के बाद तो मुश्किल है कि वो कोई सियासी ओहदे के लिए उस तरह से आगे आएँ। तो आप चाहे लाख कहते हैं जी किंग मेकर, वो अब भी नहीं बन सके वज़ीर आज़म, तो आगे क्या होगा। तो वो रिटायर हो रहे हैं मेयर लाहौर के तौर पर। ये उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया महावरतन कि मेयर लाहौर, उनकी क्या औकात रह गई, वो काबीना में जनाब साथ बिठाकर उनको शौक पूरे करवाए जा रहे हैं पंजाब में। जबकि जरदारी साहब बतौर सदर रिटायर होंगे, यानी इसके बाद वो सियासत में उतने एक्टिव तो नहीं रहेंगे। तो आखिरी जो उनकी इनिंग्स है बतौर एक सियासी रहनुमा के, अगर ओहदे की बात की जाए तो सदर के तौर पर और मियां नवाज शरीफ साहब मेयर के तौर पर। अब जनाब इफ्तिखार शिराजी साहब हैं, ये ब्यूरो चीफ हैं डॉन के। इन्होंने आरिफा नूर साहिबा के प्रोग्राम में बाकायदा ये बात कही है। वो कहती हैं कि जी आपने बहुत बड़ी खबर कोई देनी थी तो उसके बारे में बताइए। और आरिफा साहिबा ने इसको फिर ट्वीट भी किया है, एक्स पर पोस्ट भी किया है। और इफ्तिखार शिराजी साहब ने कहा कि हालिया दिनों में एक बड़ी तवील, ये सुनते जाइएगा, बड़ी तवील मुलाकात हुई ऐवान सदर में। एक बड़ी तवील मुलाकात हुई, आप भी जानते हैं, अब हम शख्सियत वहाँ पर गई और बड़ी तवील मुलाकात, उसके बाद इलामिया भी आया, सब कुछ सामने है। तो तवील मुलाकात हुई और उसमें यह कहा गया जरदारी साहब से कि आप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को मनाएं कि जिस तरह वो हुकूमत का साथ देने में राज़ी हुए हैं, अब ये ओहदे भी ले लिए, सारा कुछ हो गया, प्रैक्टिकली वो सब सपोर्ट कर रहे हैं, नून लीग के साथ हैं वही सब। बाकी तो ऐसी नूरा कुश्ती वाला मामला अलग कि जी हम काबीना में नहीं है। राना सनाउल्लाह ने खुद कहा है कि जी ये तो बिल्कुल हमारे साथ हैं, ये ऐसी कहते हैं काबीना में नहीं है, बाकी सारे ओहदों में सब इकट्ठे, बिला मुकाबला सब इकट्ठे, सारा कुछ चल रहा है। तो ये कहना जी सर सिर्फ हम हुकूमत में है, ये गलत होगा, तो मलबे में उनको भी शामिल करना चाह रहे हैं। तो अब जरदारी साहब को कहा गया है उस तवील मुलाकात में कि आप मनाएं बिलावल भुट्टो जरदारी को कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए मान जाएं। उनको विफाक में लाया जा रहा है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। इस पर जरदारी साहब ने हामी भी भर ली है और जिस तरह उन्होंने पहले मना लिया था बिलावल को, अब भी वो मना लेंगे, ये बात कही जा रही है। ये खबर है, खबर तज्जिया नहीं है। अब देखें, इसका मतलब ये है कि पहले तो मोहसिन नकवी ही काफ़ी थे, वही एक सुपर प्राइम मिनिस्टर थे। अब ऊपर से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब,
तो शहबाज शरीफ साहब की औकात क्या रहेगी, शहबाज शरीफ के पल्ले क्या रहेगा, शहबाज शरीफ साहब के पास रह क्या गया है। अब अंदर की बात यह है कि इस वक्त एक चपकलिश चल रही है और मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये नून लीग कह रही है जो एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं वो, और वो अपने लोग चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब एक डमी प्राइम मिनिस्टर हैं। ये अब नून लीग के अंदर ये बात हो रही है और उनके इख्तियारात हैं नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब ये बात की जा रही है कि आने वाले दिनों में अब मियां नवाज शरीफ साहब बाकायदा खुलकर हमला करने वाले हैं एस्टैब्लिशमेंट पर, आर्मी चीफ और वो सब कुछ, कि जी मैं बता दूंगा ये था वो था, डील थी, इस तरह था, हमसे गलतियां हुई हैं, ये है वो है, तो छोड़ें जी, ये नहीं हो सकता, इस तरह नहीं चल सकती। वो अब देखिए हुकूमत के मज़े ले रहे हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन उनके अपने लोग, चाहे वो मियां जबे लतीफ़ हैं, राना सनाउल्लाह हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, आप देखिए वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो हुकूमत को एम्बैरस भी कर रहे हैं। तो अब इसमें ये नज़र आ रहा है कि मियां साहब के साथ धोखा हो गया। मियां जबे लतीफ़ कहते हैं जी उनके साथ बड़ा गलत हो गया और उनको वापस बुलाकर इस तरह ज़्यादती की गई है, ये किया गया वो किया गया। इसका मतलब ये है कि उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया। अब जिनको बनाया है शहबाज शरीफ को, उसको भी इख्तियारात नहीं दिए गए। तो इसलिए अब आप देखें कि शहबाज शरीफ अगर झुक भी जाते हैं, मान भी जाते हैं, तो मरीम साहबा इनकार कर देती हैं। मरीम साहब के साथ आपको हर वक्त परवेज़ रशीद साहब नज़र आएंगे, वो उनके एक तरह से चीफ एडवाइज़र हैं और वो भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट सोच रखते हैं। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, मेरी उनसे मुलाकातें हो चुकी हैं, वो साफ है कि उनके अंदर है एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना। डॉन लीग्स के मामले में आप देख लीजिए और सारे मामलात में। अब मरीम साहब ने इनकार कर दिया, जो मोहसिन नकवी साहब चाहते थे उनके साथ वो चल नहीं रही, जो अफसर वो चाहते थे वो नहीं दिए जा रहे। तो अब ये जो फड्डा है ये तेज़ होने वाला है हुकूमत के दरमियान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। और मसला ये होता है कि रऊफ़ क्लासा साहब ने भी बात की कि जी वो ईगो हो जाती है और इसलिए प्राइम मिनिस्टर के अपने है, आर्मी चीफ के अपना होता है। तो अब अगर आर्मी चीफ कहीं पीछे हटता है तो उससे फिर लगता है कि जी ये तो हम पीछे हट गए हैं, तो ये तो बड़ा काम ख़राब है, तो अगर हम अब पीछे हटे हैं तो हर चीज़ पर पीछे हटना पड़ेगा। तो इसलिए वो नहीं मामला होते सेटल। और प्राइम मिनिस्टर ये देखता है कि जिसके बाद तो मेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा। शहबाज शरीफ साहब तो सब कुछ देने को तैयार होते हैं, लेकिन मसला ये है मियां नवाज शरीफ। तो अब कहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं? तो अब मियां नवाज शरीफ साहब की भी हमेशा से रहा है कि वो नहीं पीछे हटते एक हद से ज़्यादा। तो अब वो हद हो गई है और अब उन्होंने सोच लिया है कि नहीं जनाब, अब हमने दोबारा ज़रा नज़रियाती होना है और मज़ाहमत और ये सब कुछ करना है। और इसके साथ अब ये है क्योंकि ये मामलात इस तरह से हैं, तो अब कितने ज़्यादा फ्रंट्स खोले जाएँ। ईरान का मामला आपके सामने है, फिर ये खबर है कि किसी भी वक्त ईरान और उसके इत्तेहादी इसराइल पर हमला कर सकते हैं, मिसाइल हमला कर सकते हैं। आज की खबर है और ये अमेरिका कह रहा है कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है इसराइल पर। वो अलग से मामला बना हुआ है क्योंकि इसराइल इससे पहले सफारत खाने को निशाना बना चुका है ईरान के, तो ईरान ने जवाब देना ही देना है। तो उसका फॉल आउट जो है ईरान हमसाया है, वो भी एक मसला बन सकता है। पहले ही उनके साथ हमारे मामला ठीक नहीं चल रहे। अफगानिस्तान की आप सूरत हाल देखिए, इंटरनली आप देखें अमन अमान की सूरत हाल कितनी ख़राब है। जजिस वाला मामला है, अभी जो साने भावल नगर हुआ है वो एक मामला है। तो पहले ही इतने ज़्यादा मामला ख़राब है तो कितने फ्रंट्स खोले जाएंगे। तो लिहाजा अब इमरान खान साहब सबसे पॉपुलर लीडर हैं। अब अगर नवाज शरीफ साहब ये हमला करते हैं, जिन्होंने सोच लिया हुआ है करना ही करना है, और आगे जिस तरह IMF के साथ मामला तय करने हैं, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट हमारी है, आगे हम हैं, इख्तियार हमारे पास कुछ नहीं है, और हमें इसहाक डार को भी, मेरे समधी को भी नहीं दिया गया वजारत ख़जाना का इख्तियार। तो कहीं ना कहीं वो फिर मामला डंडी मारते हैं मिसाल के तौर पर कि जी अच्छा फिर जो प्राइवेटाइजेशन है उधर आकर बैठ जाएँ, वो तब वज़ीर ख़ारजा होते हुए, फिर जनाब फ़लाँ जगह पर आकर बैठ जाएँ, वो वहाँ पर नवाज शरीफ साहब ज़ोर मुसलसल लगा रहे हैं। तो वहाँ पर ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं और ये बढ़नी है, क्योंकि इसके अलावा नून लीग के पास अपनी सियासी साख बचाने के लिए और कुछ बच जाए उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि अगर वो किसी ना किसी तरह कोशिश करते हैं 2 साल 3 साल या इवन 5 साल गुजारने के लिए, तो फिर ये उनकी सियासत का खात्मा है, ख़त्म हो गई सियासत, कुछ भी नहीं बचेगा। तो लिहाजा वो कह रहे हैं कि क्या करें, तो इसलिए वो सियासी शहीद होना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अब इमरान खान साहब चूँकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं, जितना अरसा वो जेल में है उनका कद बढ़ रहा है, तो उनके लिए बहुत ही विन विन सिचुएशन है हर तरह से। जेल में रहते हैं और ज़्यादा मकबूल होते चले जाते हैं। मई में उनकी रिहाई की बात हो रही है, रिहा होंगे तो वो फिर ज़ाहिर है कि एक एजुटेशन मोड में वो आएंगे ही आएंगे, तो वहाँ भी उनके लिए है। अब ये लड़ाई अगर आगे बढ़ती है, नवाज शरीफ वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, और ये सारा मामला ख़राब होता है पीपल्स पार्टी के साथ, तो पहले ही मामला ख़राब हो रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी इस सतह पर है नहीं कि वो अकेले गवर्नमेंट चला सके, बाकी लगाएंगे, कोई नून लीग से तोड़ेंगे, कुछ तहरीक इंसाफ से तोड़कर साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, फिर भी मामला स्टेबल तो नहीं होंगे। अगर शहबाज शरीफ के साथ मामला सही चल रहे होते या मौजूदा गवर्नमेंट सही चल रही होती, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को लाने की ज़रूरत क्या थी? तो ये तो मामला नहीं चल रहे। तो अब जब नया कुछ किया जाएगा, इनको पकड़ कर, जिस तरह हामिद मीर साहब कहते हैं जी, बिठा कर रखा जाएगा, तो इधर उधर ज़रूर किया जाएगा, लेकिन इनको मतलब शहबाज शरीफ को इधर करके या उधर करके कुछ आगे पीछे करके, लेकिन मामला इस तरह चलाने की कोशिश होगी। लेकिन वो इस्तेहकाम तो नहीं आ रहा पिछले 2 साल से। कभी कुछ होता है, कभी इनको लाते हैं हटा कर, जनाब निगरान सेटअप लंबा करते हैं, नहीं बात बनती, फिर इनको लाया जाता है, फिर नहीं बात बन रही।
तो आप इधर करो उधर करो, बात नहीं। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क में भी, इंटरनेशनली भी, ओवरसीज़ के लिहाज से आप देखें तो वो एक ऐसे पॉपुलर लीडर बन चुके हैं कि लोग उनकी बात सुनेंगे और एक माहौल बन सकता है स्टेबिलिटी का उनके साथ अगर मामला तय हो जाते हो। लेकिन मामला ख़राब हुआ है आर्मी चीफ के खिलाफ बयान देने से जो इमरान खान साहब ने दिया है। या वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं, पुरइतमाद हैं, कहते हैं जी टूट जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बड़े मसाइल हैं, कुछ नहीं। और जो डील की बातें चल रही थी कि जी डील कर रहे हैं, ये हो रहा है, पसे पर्दा सारे मामला, उसकी भी नफ़ी हो गई। तो अब लिहाजा इमरान खान साहब ने नाम ले दिया आर्मी चीफ का, बार बार नाम लिया, मुझे कुछ हुआ, मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे, सारी गवर्नमेंट ये चला रहे हैं, पीछे ये हैं, मेरे खिलाफ केसेस में ही हैं। तो वो जो उन्होंने बातें की तो उससे भी एक मामला जो है पहले ख़राब हुआ। लेकिन अब मैंने इस तरह बताया कि वहाँ ज़रूरत है, अब नवाज शरीफ साहब भी फिर वो हमले करना शुरू हो रहे हैं, तो मामला गड़बड़ हैं। तो इनको किसी ना किसी तरह से सुलझाना है। हर कोई कह रहा है IMF से लेकर आपके दोस्त मालिक स्टेबिलिटी लेकर आएँ, तो स्टेबिलिटी आ नहीं सकती जब तक इमरान खान साहब जो हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। अब नून लीग भी देखिए कभी इकरार करती है कि जी साथ बिठाएं, कभी वो इनकार करते हैं कि जी इमरान खान के होते हुए या इनका सियासत में मुदखल होते हुए कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब वो हुकूमत से निकलने के लिए कि जी देखें इसको तो उस तरह काबू नहीं किया जा रहा या कुछ नहीं है। भाई इमरान खान माइनस करके भी सियासत से आपने देख लिया, पार्टी को आपने जो भी कुछ करना था कर लिया, उसको जेल में डाल दिया, कोई एहतजाज नहीं करने दिया, कुछ भी, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। फिर भी आपसे मामला नहीं चल रहे। तो लिहाजा अब ये कुछ करके देख लिया। वो दोनों तरह की बात कर रहे हैं, कहीं कि जी हाँ जी हम मुज़ाकरात करने के तैयार हैं, तरीके इंसाफ आ जाए बैठ जाए, लेकिन इनके होते हुए कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोनों सिग्नल्स, मिक्स सिग्नल्स वो दे रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जब हम अगर हुकूमत से निकलें या निकाले जाएँ जो उनकी ख्वाहिश है, तो उसके बाद हम ज़रा एक वर्किंग रिलेशनशिप तरीके इंसाफ के साथ कहीं से बन जाए, ये उनका मसला है। और फिर तनकीद इसलिए कि जी हमें खुलकर खेलने का मौका दिया, उसका ख़तरा तो हमारे पर मुसलसल मंडरा रहा था इमरान खान का, हम क्या करते। तो इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो अब इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल तो सियासत में ये है आज के दिन तक। अब आने वाले दिनों में जो होगा उस बारे में भी इंशाल्लाह आपको आगाह करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपकी सपोर्ट से चलता है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी बाखबर रह सकें, और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।